नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांध शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दरभंगा सोना लूटकांड मामले में गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने मुंगेर से विकास झा को गिरफ्तार किया है। दरभंगा पुलिस को दरअसल विकास झा की तलाश थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास झा की निशानदेही पर 3 और अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 9 दिसंबर को दरभंगा में सोना लूटकांड को अंजाम दिया गया था। 5 करोड़ का सोना इस दौरान लूटा गया था। हम आपको बता दें कि 7 लोगों को इससे पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन लोगों का आरोप यह था कि सीसीटीवी में जो लोग दिख रहे हैं उनमें से कोई भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। तभी से विकास झा की तलाश पुलिस को थी और अब विकास झा पुलिस की गिरफ्त में। विपिन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। विपिन, क्या अपडेट है, बताएं। बड़ी सफलता, विकास झा की तलाश थी, अब पुलिस की गिरफ्त में है। जी, मैं विकास झा की गिरफ्तारी के बाद जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 3 अपराधियों को, उसे दरभंगा ला के पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। और ये पुलिस सूत्रों की माने तो, और जो समस्तीपुर से जो सूचना मिले उसके अनुसार कुछ जेवरात भी जो है उनके विकास झा के घर से बरामद किया गया है। अब उस जेवरात का यहाँ से लूटे गए जेवरात से कनेक्शन है या नहीं, पुलिस उसकी तलाश में, पुलिस उसके लिए पूछताछ कर रही है। और जो विकास झा के निशानदेही पर दरभंगा के भी कुछ इलाकों में छापेमारी की सूचना है। अभी चूंकि पुलिस कुछ भी ज्यादा खुल के बताने को तैयार नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि 3 जो लाया गया है उसे थाना में रख के पूछताछ किया जा रहा है और उनके निशानदेही पर भी छापेमारी जारी है। जी बिल्कुल। विपिन, आपसे जानना चाहूंगी, सीसीटीवी में जो लोग दिख रहे हैं लूट करते हुए, क्या ये सभी लोग उसमें शामिल थे? सीसीटीवी में जो अपराधी दिख रहे हैं वो अभी तक के सामने पुलिस के नहीं आए हैं, न पुलिस ही जो है उसे कंफर्म कर पा रही है। क्योंकि पहले ये अंदेशा लगाया गया घटनाक्रम के तुरंत बाद की मधुबनी और वैशाली जिले के कुछ अपराधी हैं जो इसमें शामिल हैं, उनके गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के बाद पुलिस फिर उलझ गई, मामला उलझ गया और जिसके बाद विकास झा का नाम सामने आया है। अब जबकि विकास झा की गिरफ्तारी हुई है तो अब देखना यह है कि पुलिस वो सीसीटीवी से विकास झा का मिलान करता है और वो 3 जो और पकड़ाए हैं और विकास झा का और जो साथी है उसमें शामिल है कि नहीं, अब पुलिस उस राह पे विपिन, क्या विकास झा इस पूरे मामले का, इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है? विकास झा चूंकि जो यहाँ पर जो दिनेश मधुबनी का अपराधी था और भूषण और मनीष सहनी, इसके करीबी बताया जाता है और ये तीनों चारों मिलके यहाँ पे जो है लूट की घटना को भी अंजाम दिया था। और ये भी पुलिस को एक सीसीटीवी जो सामने आया उसमें दिखाई पड़ा कि विकास झा, मनीष सहनी और भूषण तीनों मिलके जो है घटना से 2 दिन पहले यहाँ छोटा लूटपाट घटना को अंजाम दिया था। तो बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि अब इस गिरफ्तारी के बाद, दरअसल इन गिरफ्तारियों के बाद, क्योंकि विकास झा और 3 और अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी हाथ लगती है और कब तक सोना बरामद हो पाता है, क्योंकि सोना तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच सके। विपिन, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक कदम आगे बढ़ती हुई पुलिस विकास झा को गिरफ्तार किया दरभंगा सोना लूटकांड में और उसके साथ ही 3 और अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। पटना में किसान महासभा के मार्च के बाद डाक बंगला चौराहा सहित कई इलाकों में भीषण जाम लगा है। इनकम टैक्स, बुद्धा मार्ग, स्टेशन रोड सहित हर तरफ जाम ही जाम है। इनमें एम्बुलेंस भी फंसी रही। तस्वीरें आप देखिए, जाम बहुत ही बुरी तरह से लगी हुई है और लोगों को परेशानी हो रही है, न सिर्फ आम सवारियों को बल्कि एम्बुलेंस भी इसमें फंसी हुई है। राजधानी पटना में तकरीबन 2 घंटे से भीषण जाम लगा हुआ है और जाम में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस 1.5 घंटे से फंसी हुई है और जो मरीज हैं एम्बुलेंस में उनकी जान जो है फंसी हुई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही पटना में ट्रैफिक की। किसान महासभा की रैली थी और उस मार्च के दौरान पटना में चारों तरफ जाम ही जाम है, जिसमें एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। हम बात करते हैं, चालक भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, कितना जाम है? बहुत जाम है। कहाँ जा रहे हैं? सेंट्रल हॉस्पिटल। सेंट्रल हॉस्पिटल? मरीज है गाड़ी में? हाँ। जाम नहीं खुला ना, अभी कहाँ खुला। क्या नाम हुआ? हमारा सीधनाथ नाम है। कहाँ से लाए? सोनपुर से। देखिए, मरीज गंभीर हालत में है और हम बात करने का प्रयास करते हैं कि देखिए एम्बुलेंस में मरीज है और इसी तरह से थोड़ी दूर एम्बुलेंस बढ़ती है, उसके बाद जाम में फंस जाती है।
तो हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मरीज जो है मुश्किल में है। देखिए, तो ये परेशानी है और आपको हम दिखा रहे हैं। सोनपुर से सेंट्रल हॉस्पिटल में है, रेफर जाम में है। जी जाम में है। क्या हुआ मरीज को? पैर कटा हुआ एक्सीडेंटल केस है। हम कोशिश करते हैं कि अंदर में मरीज है उसको भी दिखाएं कि देखिए मरीज की हालत नाजुक है और वेंट पर है, मरीज वेंट पर है, ऑक्सीजन वेंट पर। देखिए आप तो पटना के आला अधिकारी अगर देख रहे होंगे, अगर ट्रैफिक एसपी देख रहे होंगे, सरकार की नजर जा रही होगी, तो आप समझ सकते हैं कि पटना किस तरह से अभी जाम से करा रहा है, यानी किसी की जान मुसीबत में फंसी हुई है और कहीं पर भी यहाँ पुलिस की मुस्तैदी नहीं दिख रही है। तो एक बड़ी लापरवाही है। जो आम लोग हैं वो भी फंसे हुए हैं और एम्बुलेंस किस तरह से फंसा हुआ है। और पटना के निजी अस्पताल के लिए मरीज को लेकर एम्बुलेंस यहाँ से निकली है, लेकिन अब तक कोई चारा नहीं दिख रहा। देख सकते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर तक जाम है, यानी आर ब्लॉक से लेकर डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स से लेकर देख सकते हैं कि अशोक सिनेमा और स्टेशन रोड तक तमाम जगहों पर पैक है। तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कुछ चालक, उनसे बात करेंगे हम, जो आम लोग भी फंसे हुए हैं। कितनी परेशानी बढ़ जाती है जाम में? बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ी हुई है। 10 बजे ड्यूटी एम्स से निकले हैं, अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। देख पा रहे हैं एम्बुलेंस फंसी हुई है। क्या कहिएगा, हम भी डॉक्टर है, क्या बोलिएगा। डॉक्टर है, ड्यूटी जा रहे हैं। ड्यूटी से लौट के आ रहे हैं, नाइट ड्यूटी करके जा रहे हैं, अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। तो ये परेशानी है। आम यात्री तो आम है, लेकिन जो एम्बुलेंस में मरीज हैं वो अस्पताल कैसे पहुंचे, इसका जवाब शायद लोग ढूंढ रहे हैं। और निश्चित रूप से बड़ी परेशानी है। किसान महासभा का मार्च चल रहा है और इधर एम्बुलेंस फंसी हुई है, सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इसको लेकर सरकार ठोस निदान कब निकाल पाती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो किसान महासभा अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए मार्च कर रही है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं। इधर नए कृषि कानून के खिलाफ आज पटना में किसान संगठनों के राजभवन मार्च के दौरान भारी हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने जहां लाठीचार्ज किया, वहीं डाक बंगला चौक पर पुलिस कार्यकर्ताओं को खींच कर ले जाते हुए भी दिखी। किसान संगठनों के इस मार्च का विपक्ष ने समर्थन किया था। और बड़ी खबर पटना के मनेर से है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने घर में आग लगा दी। ये मामला भवानी टोला गांव का है। गांव के एक घर में कुछ दबंग जबरदस्ती घुस गए और इस दौरान महिला ने शोर मचा दिया। घर के लोग जुट गए और दोनों तरफ से मारपीट होने लगी। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। तभी आरोपी पक्ष के लोगों ने घर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें कंप्यूटर के साथ ही कई दूसरे सामान जलकर राख हो गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से घर में आग लगाने के बाद घर धू-धू कर जल रहा है। उधर मुंगेर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़े इलाके में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में यह अभियान चलाया गया। अतिक्रमण की वजह से अक्सर सड़क पर जाम लगा रहता है और लोगों को काफी परेशानी होती है। प्रशासन ने कई बार अभियान चलाया, लेकिन दुकानदार और स्थानीय लोग फिर भी अतिक्रमण कर लेते हैं। अब प्रशासन ने यह विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कवायद की है। मुंगेर की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए ये विशेष अभियान चलाया। दरअसल कई बार यह अभियान चलाया गया है, बावजूद इसके अतिक्रमण कर लिया जाता है।
और अरुणाचल मामले के बाद महागठबंधन के नेताओं को एक बार फिर सत्ता का सपना दिखने लगा है। अब आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि वो बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद केंद्र की राजनीति करें। और आप छोड़िए, आप तो कहते हैं कि बड़े भाई समान आदरणीय लालू यादव के पुत्र, तो उस पुत्र को आप टीका लगाइए और बिहार से जो है दिल्ली की ओर आप बढ़िए। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है, किसानों का मसला है। और आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे ऑफर आरजेडी नेताओं की निराशा को बताते हैं। अब तक वे लोग हार को पचा नहीं पाए हैं। को तो लगता है कि ये सब बातें बेहद निराशा के अंदर और चुनाव में जो हार हो गई है उसको अभी तक वो लोग पचा नहीं रहे। और जब कोई चीज उनके ड्रीम्स के अगेंस्ट फैसला जनता का आ गया तो अब एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार करना चाहिए। विपक्ष पर हमलावर वशिष्ठ नारायण सिंह जरूर हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अपने विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से जेडीयू के नेता कितने दुखी हैं, ये अब बयानों के जरिए सामने आने लगा है। अरुणाचल मुद्दे पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी ने गहरा जख्म दिया है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने वशिष्ठ नारायण सिंह से खास बातचीत की है। प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सर, अरुणाचल प्रदेश ने इतना गहरा घाव कर दिया है क्या कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर नीतीश कुमार, उन्हें ये बोलना पड़ गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बिहार में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और गठबंधन की सरकार जब चल रही है और वहाँ पर हमारे लोग सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। जो आपने जख्म की बात कही, इस सिलसिले में मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोग सरकार में शामिल होने के लिए तैयार थे, सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार थे। तो इसमें क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी है, क्या ऐसी जरूरत और जल्दीबाजी हुई कि इस ढंग का काम किया गया? निश्चित रूप से मन पर तो असर पड़ा है और हम लोग तो गठबंधन धर्म निभाने के लिए अंतिम दूरी तक जाते रहे। आपने बिहार में भी देखा है, यह साधारण चीज है क्या कि 15 वर्षों तक नीतीश कुमार ने जिस ढंग से गठबंधन को चलाया है, कभी 15 वर्षों के अंदर गठबंधन में दरार आपको देखने को मिला था? तो इस स्पिरिट को तो सबको समझना चाहिए। इसके पीछे वजह आपको क्या लगती है? ये टकराव की राजनीति का मतलब क्या समझा जाए? अभी नहीं मैं कहूंगा कि टकराव की राजनीति नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा कि ये सुखद नहीं है, ये अनुभव अच्छा नहीं है और इस ढंग की घटना नहीं हो तो और इसके ढंग की पुनरावृत्ति नहीं हो, भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। एक सवाल ये भी है, सुशील मोदी की कमी खलती है क्या? अगर सुशील मोदी आज बिहार में रहते, आपके साथ सरकार में रहते, तो शायद ऐसी परिस्थितियां न आती। सुशील मोदी के विषय में मैं इतना ही कह सकता हूं कि एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने शानदार भूमिका अपनाया। तो चलिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही जो आने वाले समय में सियासी संकेत क्या हो सकता है उसकी तस्वीर दिखने लगी है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो अरुणाचल के घटनाक्रम से वशिष्ठ नारायण सिंह बेहद दुखी और आहत नजर आ रहे हैं। इधर बिहार में हाल के दिनों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अब सत्ताधारी दल के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। इस मामले को लेकर अजय निषाद ने कहा है कि 2005 से 2010 की तरह शासन नहीं चल पा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सीएम को इसको देखना होगा, साथ ही कानून व्यवस्था पटरी पर लाने की कोशिश करनी होगी। तो अभी तक विपक्षी पार्टियां लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही थी, लेकिन अब बीजेपी सांसद ने सवाल उठाया है। बिहार के अंदर में शराबबंदी होने से गरीब के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे, खासकर मेरे निषाद समाज का भी आंकड़ा हम लोग लेते हैं, तो शराबबंदी है बिहार में, शराब मिल भी रही है, लेकिन उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है जो आम आदमी के खरीद का बाहर है। आम आदमी खरीद नहीं पा रहे हैं,
और जो पैसा बच रहा है वो आम गरीब आदमी का पैसा घर में जा रहा है, उससे बच्चे भी शिक्षित हो रहे हैं, बीमारियां नहीं हो रही हैं। जहां तक माफिया का खेल है तो सरकार का तो ये सहमत का खेल चलता ही रहेगा। बिहार में शराब बिक भी रही हैं तो बरामद भी हो रही हैं। थोड़ा सा प्रशासन के सामने चुनौतियां हैं और जो जनता का जो विश्वास 2005 से जो 10,000 के बीच में जो एनडीए का शासन का रहा है उतनी अच्छी से हम लोग नहीं चला पा रहे हैं। अब क्या कारण है तो ये तो अब शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, माननीय मुख्यमंत्री को तय करना है। लेकिन सरकार जो भरोसा के साथ जो चौथी बार के लिए जो दिया है मैंडेट, उसमें हम लोग को खड़े उतरना पड़ेगा। शराबबंदी और सीएम नीतीश कुमार के शासन पर बीजेपी सांसद अजय निषाद के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि 2005 से अब तक नीतीश कुमार ने विकास का काम करने के सिवा कुछ और नहीं किया है। लगातार पिछले 15 वर्षों में निरंतरता के साथ जो राज्य में कार्य हुए हैं, नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका कृतित्व है और राज्य के जनजीवन में जो एक अभूतपूर्व बदलाव सुनिश्चित करने का काम इस सरकार ने किया है, उस कार्यशैली पर किसी भी तरह के सवाल की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। तो बीजेपी की तरफ से हमला किया गया और जेडीयू ने भी पलटवार किया है। हालांकि इस बार पलटवार के बीच सच्चाई ये है कि बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। सोमवार को महज 2 घंटे के अंदर 4 कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया गया। अररिया में दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो मुजफ्फरपुर में किसान की हत्या अपराधियों ने कर दी। वहीं मधेपुरा में लूट के दौरान अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, तो दानापुर में रेलवे ड्राइवर की अपराधियों ने हत्या कर दी। हालांकि दानापुर में रेलवे के ड्राइवर हत्याकांड में एक आरोपी विनोद को खगौली पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। खबरें भी और भी हैं, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। अपना बिहार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर जमुई से, जहां पर पूर्व मुखिया निरंजन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह 8 बजे 4 हथियारबंद अपराधियों ने निरंजन सिंह को उस वक्त गोली मारी जब वो गांव में टहल रहे थे। गोली लगने के बाद घायल मुखिया को शेखपुरा लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में आक्रोश है और ग्रामीण अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद में गांव के ही शंभू सिंह ने निरंजन सिंह की हत्या की है। भारी है प्रशासन आइलो बहुत दूगो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, तो लगा कि नहीं कुछ अनहोनी है। उसके बाद हम दौड़े तो रामाकंदा के घर तर पहुँचे तो बोले कि गोली चल रहा, तो गोली चल रहा है तो हम उन्हें बढ़ के, हमारा चाचा उचा बैठल थे, उन्हें घरबाड़ी देने उधर हल्ला किए। हल्ला करने के बाद जब तक दौड़े तब तक उकुल इधर से 3-4 आदमी था, उकुल फायर करने लगा और उकुल भागा उधर। आज जो प्राप्त जानकारी के अनुसार शंभू सिंह के द्वारा ये घटना कारित कराया गया है। हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। ठंड और कोहरे का असर विमानों के परिचालन पर पड़ा है, जिसके कारण विमानों की लेट लतीफी जारी है। दिल्ली और अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट 2 से 3 घंटे की देरी से पहुंची, जिस कारण यात्री परेशान दिखे। यात्रियों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। ठंड और कुहासे का असर पूरी तरह से पटना एयरपोर्ट पर देखा जा सकता है। विमान लगातार लेट पहुंच रहे हैं और विमानों के लेट होने से कहीं ना कहीं यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। यात्रियों की लंबी कतारें लग जाती हैं विमानों के लेट होने से। जहां दिल्ली और अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइटें कई घंटे लेट हैं, वहीं दर्जनों विमान हैं जो कि लगातार पटना एयरपोर्ट पर लेट पहुंच रही हैं। अहमदाबाद से आने वाली विमान स्पाइस जेट की है, जो 3 घंटे की देरी से पटना पहुंचने की संभावना है, जबकि दिल्ली से आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइटें हैं 2 घंटे 20 मिनट की देरी से आज पटना पहुंची हैं। कहीं ना कहीं कुहासे का साफ असर पटना एयरपोर्ट पर देखा जा सकता है। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने वो तमाम एहतियात बरते हैं जिससे कि यात्रियों को परेशानी नहीं हो, लेकिन विमान लेट हैं तो यात्री परेशान होंगे ही।
पटना से न्यूज 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान होने के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी है।